साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़िया कार सलमान आबिद, उनको हम वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको लगता है कि हुकूमत को भी कोई नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? प्लस ये कि ऑब्वियसली बयानबाजियाँ अपनी जगह पर हैं। एक मामला फहमी के तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म हमारे, उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उन्होंने जो बजट के ऊपर थोड़े से अपने रिजर्वेशन ज़ाहिर की थी, उसके ऊपर उन्होंने कमेटी बना दी है और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने कहा है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनेंगे। प्लस ये आप जो रवैया देख रहे हैं KPK में जो बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से चल रहा है और ग्रिड स्टेशन में जाकर खुद ही जाकर चारपाइयाँ भी बिछा दी जाती हैं और ग्रिड स्टेशन में बिजली भी हो जाती है और वो वो डंडे वाली सियासत के ऐसी की तैसी वाली सियासत, ये जो रवैया है ये कहाँ तक आप समझते हैं कि बेहतर है और ये क्या बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बजट है वो मंजूर हो जाएगा, क्योंकि बजट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और स्टेट डॉक्यूमेंट है और इसमें हुकूमत और अपोजिशन की तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस बजट ने पास होना है और पीपल्स पार्टी भी पुरानी तनख्वाह के ऊपर इसी बजट की मंजूरी देते हुए आपको नज़र आएगी। उसकी रिजर्वेशन अपनी जगह, वो कितनी जायज़ है और कितनी गलत है वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, एक दूसरे को फैसिलिटेट ना करें। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो सियासी बंदोबस्त इस हुकूमत का बनाया गया था इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में, उसका धड़न तख्ता हो जाएगा, फिर वो चल नहीं सकेगा मॉडल। इसलिए पीपल्स पार्टी अब इस वक्त कोशिश तो कर रही है कि वो इक़्तिदार से अपने आप को दूर रखे, वजारतों में ना जाए, ताकि हुकूमत का बोझ और मईशत का बोझ उस पर ना पड़े। लेकिन PMLN के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि वो वजारतों का हिस्सा बने और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसको भी फेस करें जो हुकूमत के साथ। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सदर मुमलिकत बन जाएं PMLN की मदद से, 2 सूबों के गवर्नर आपके पास आ जाएं, KPK और पंजाब के, बलूचिस्तान की हुकूमत आपके पास हो, सिंध की हुकूमत आपके पास हो, चेयरमैन सेनेट आपके पास हो, अपोजिशन अपना डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली आपके साथ हो और आप कहें जी हम हुकूमत में नहीं हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सारे ओहदे जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी आई है, ये सब PMLN की सपोर्ट के साथ आई है ना। Exactly. तो जब PMLN की सपोर्ट के साथ आई है तो आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और जब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो हुकूमत की मुश्किलात को भी आपको शेयर करना पड़ेगा ना। तो सर जी वो कहते हैं ना कि तो हमारी सियासी हिकमत अमली है, जरदारी साहब की जानिब से तो यही कहा गया था ना, हमारी सियासी हिकमत अमली तो देखिए ना, वो सियासी हिकमत अमली पीपल्स पार्टी को नजर आ रही है, लेकिन हमें तो ये एक किस्म की मुनाफिकत की सियासत नजर आ रही है ना कि आप एक जमात के साथ मिलकर हुकूमत के तमाम ओहदे भी ले लें, सियासी ओहदे भी ले लें और साथ साथ आप कहें जी हम तो अपोजिशन में है। यानी पीपल्स पार्टी एक ही वक्त में हुकूमत का किरदार अदा कर रही है और दूसरे वक्त में वो अपोजिशन लीडर बनना चाहती है, तो ये चलेगा नहीं मॉडल। और ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन अब असल मसला ये है कि ये जो बजट पास होना है, इसके बाद जुलाई अगस्त में जाके जो आवाम पर नज़ला गिरना है, ये जो टैक्सों की भरमार आपने लगा दी है और सारे के सारे टैक्स आपने जो है ताकतवर तबके की बजाय तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगाए हैं, तो उससे तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा ना बजट का, और महंगाई भी आएगी। फिर बिजली की कीमतों में भी आपने इजाफा कर दिया है, पेट्रोल की लेवी जो है उसमें आपने 60 से 80 रुपये उसका कर दिया है। तो अभी आप देखिएगा कि बजट के बाद माशी हालात में और थोड़ी सी सख्ती आएगी और हमें जहां माशी इस्लाहात करनी थी वहां पर भी हम नहीं जा रहे, और जो सियासी बुरहान है वो भी बदस्तूर मौजूद है, पोलराइजेशन मौजूद है। ये जो भी आपने KPK और वफाक के दरमियान तनाज़े की बात की है, ये शिद्दत अगर इख्तियार करता है और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कह रहे हैं कि हमारे पास गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन भी है, वफाकी हुकूमत कहती है कि हम जो है वज़ीर आला को तब्दील कर देंगे और हमारे पास ये गवर्नर राज के ऑप्शन है, तो अगर आप इस तरह की धमकियां देंगे और अली अमीन गंडापुर कहेंगे कि वो जो है इस्लामाबाद और KPK के दरमियान रास्ते बंद कर देंगे, तो ये तो फिर एक नई। अच्छा, लेकिन एक और बात है ना कि सलमान साहब, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जब भी कोई रूलिंग पार्टी आती है तो वो अपने ऑपोजिशन के ऊपर ही एक फोकस हो जाती है। PTI थी तो वो PMLN के पीछे पड़ गई, अब जब PMLN आई है तो वो PTI के पीछे पड़ गई है। मतलब लाइक आपस में एक दूसरे के ऊपर ही फोकस करके एक दूसरे की ही सियासत और लेग पुलिंग की, मतलब लाइक हम लोग आवाम तो पिसते हैं बाय द एंड ऑफ टाइम। तो अगर आप इस टाइम पर सिर्फ यही लेग पुलिंग के लिए उसने ये
یہ کیا, یہ اس سے کیا. آپ نے دیکھا ہے یہ والی سیاست بھی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے. خواجہ آصف نے بھی, آپ دیکھیں جس کے بھی بیان آپ سن رہے ہیں انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں, کوئی مطلب تھوڑی بہت اگر آپ کوئی منصوبہ بندی کے حوالے سے بات کر لیں یا کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں, لیکن جب بھی ہے ایک دوسرے کو, اس کے جواب میں بھی مطلب انہوں نے یہ نہیں کیا تھا, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر, مطلب یہ والی جو سیاست ہے آپ نے توازن جو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے کہ نہیں اس نے یہ نہیں کیا تھا میں نے کیا تھا, یہ کب تک چلے گی؟ آپ کو ایک پیج پر مل بیٹھ کر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے منہ سے بات نکال رہے ہیں, یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے اس ٹائم پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں جب وہ سیاسی دشمنی کا رنگ اختیار کر لیں اور ہم ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو ہی قبول کرنے سے انکار کر دیں, ایک دوسرے کی سیاسی حکومتوں کو ہی قبول کرنے سے انکار کر دیں, تو پھر یہی منظر ہوتا ہے جس کی تصویر آپ نے کھینچی ہے. اور اس میں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, سب اس محاذرائی کو, ٹکراؤ کو, تو سر نقصان کس کا ہے یہ تو سمجھنا ان کا کام ہے نا. نقصان پھر کس کا؟ نقصان تو دیکھیں نا, نقصان تو پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ حکومت, یہ ریاستی نظام, یہ سارا کا سارا عوام پر بوجھ بنا ہوا ہے. تو سر یہ تو ہمیں ریلیف دینے کے لیے آئے تھے بائی دا وے. ان کی مراد ختم نہیں ہو رہی, ان کی مراد ختم نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیے جو ایوان صدر, ایوان وزیر اعظم, گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ان کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, ان کی مراد میں اضافہ ہوا ہے, لیکن جو نزلہ گرا ہے وہ آپ پہ, مجھ پہ اور کمزور لوگوں پہ گرا ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو طاقت کی لڑائی چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر, اس میں تو عوام کا مقدمہ بہت کمزور ہے. عوام کی تو کوئی نہیں سن رہا. عوام کے نام پر سیاست ہو رہی ہے, عوام کے نام پر جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن عوام کا تو معاشی استحصال ہو رہا ہے اور سیاسی استحصال بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے پاکستان میں اس وقت جو طاقت کی لڑائی ہے اس میں عوامی مفادات جو ہیں وہ بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا, اور سب آپس کی لڑائیوں میں اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں. لیکن سر جی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم تو پی ایم ایل این کی, سر ان کا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم تو پی ایم ایل این کی لائف لائن ہے. 145 اراکین اگر ہم ان کے ساتھ نہ ساتھ دیتے, 145 اگر ساتھ نہ دیتے, اچھا مائی بیڈ 45 اونلی جو اراکین ہیں وہ اگر ساتھ نہ دیتے تو آپ لوگ تو جیل میں ہوتے. اچھا اور ایک اور بات, اس کے ساتھ بھی ایک اور بات لگی, آپ کو نہیں لگتا, نہیں میرا ایک اور کوسچن لے لیں, آپ کو یہ نہیں لگتا جیسے ہمیشہ سے تو مولانا فضل الرحمان رہے ہیں کہ جی روٹھے ہو تم کو کیسے منائے پیا, تو اب پیپلز پارٹی بھی وہی اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے؟ لیکن اب بات یہ ہے کہ لائف لائن دونوں ایک دوسرے کی ہیں. اگر پی ایم ایل این کی حکومت جائے گی تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ اگر مسلم لیگ نون پر برا وقت آئے گا تو پیپلز پارٹی پہ بھی برا وقت آئے گا. اور ابھی یہ فضل الرحمان کو جو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, فضل الرحمان کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے, وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, یہ ساری ملاقاتیں, بلاول بھٹو سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ ساری ملاقاتیں اسی لیے نا کہ جی فضل الرحمان کو بھی اقتدار کے کھیل میں حصے دار بنا کر ان کی جو تحریک ہے اس کو ختم کیا جائے. تو پاکستان میں میں نے کہا نا اقتدار کی لڑائی ہو رہی ہے, عوامی مسائل کو حل کرنے کی لڑائی کوئی نہیں ہو رہی, عوام کو ریلیف دینے کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, عوام پر بوجھ ڈالنے کی تیاریاں ہوتی ہیں اور ٹیکسوں کی بھرمار کی مدد کے ساتھ ہم عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام جو ہے بنیادی طور پر عوام پر ایک بوجھ بن چکا ہے, اور اس کے نتیجے میں عوام کو کچھ نہیں مل رہا ماں سوائے جھوٹے نعروں کے اور جھوٹی تسلیوں کے, اور ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کے. معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے. حالت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے صنعتیں بند ہو رہی ہیں, چھوٹی صنعتیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. آپ دیکھیے پچھلے سال, ایک سال میں جتنے نوجوان پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں وہ معاشی بدحالی کی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں نا, کوئی پکنک منانے تو نہیں گئے ہیں, روزگار کی تلاش میں گئے ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے معیشت جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی مسئلوں کو حل نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے لوگوں کا اس ریاستی نظام پر, حکومتی نظام پر اعتماد جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو میں نے کہا میں آپ سے جان لوں کہ ان کا خود کا سٹیک کیا ہے. مطلب جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس ساتھ دینے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی اس ٹائم پر اس جو سچویشن میں پی ٹی آئی نے تھوڑا سی لچک دکھائی تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے کے لیے, یا انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جو الیکشن ہوئے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے سٹارٹ کر دیا اپنا ہی ایک, آپ کو پتہ ہے انہوں نے راہ اختیار کر لی ہوئی ہے. تو کیا تھوڑی سی جب لچک دکھائی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے تو ہی ان کو یاد آیا کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے؟
देखिए मौलाना एक बड़े शातिर आदमी हैं और बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, इक़्तिदार की जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जाते हैं। वो पीटीआई का चेहरा दिखा के वफाकी हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाहते हैं और वहाँ से अपनी मर्जी की कुछ वजारतें और कुछ हुकूमती ओहदे वो चाहते हैं। तो जहाँ उनका मामला तय हो जाएगा, अगर उनको हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा मिलेगा तो वो बड़ा खुशी उस ओहदे को नज़रिया ज़रूरत के तहत कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो वो अपना इनकलाब जो है वो सड़कों पे लाने की कोशिश करते हैं। तो सलमान साहब इत्तेहादी थे, ख्याल ये है कि फजलुर रहमान साहब कुछ अरसे में जी मैंने कहा इत्तेहादी थे, तो ये तो बड़े प्यार से इत्तेहादियों वाली जो पार्टियां हैं उनसे भी बात की जा सकती थी। ज़रूरी है कि उन्होंने अगर लचक दिखाई है तो उधर चेंज नहीं। देखिए ना, उनके साथ ज्यादती ये हुई है ना, उनके साथ ज्यादती ये हुई कि पहले उनको कहा गया कि आपको बलूचिस्तान में हुकूमत दी जाएगी, वहां आपने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बना दी। फिर आपको कहा गया कि बलूचिस्तान में गवर्नर मिलेगा, वहां मुस्लिम लीग ने अपना गवर्नर बना दिया। फिर केपीके में उनके समधी थे गवर्नर, उनको हटा दिया गया। तो इसलिए जब आपने उनको हुकूमतों में ओहदे नहीं दिए तो फिर वो उन्होंने पीटीआई की तरफ जाकर जो है ना हुकूमत पे दबाव डाला है। और आप देखिए जहां पीटीआई और जेयूआई में इत्तेहाद की बात चल रही थी, वहीं फिर आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ साहब को और बाकी लोगों को मौलाना फजलुर रहमान से मिलना पड़ा, उनके घर जाना पड़ा, उनसे मुलाकात करनी पड़ रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि मौलाना ने अपना कार्ड बड़ा अच्छा खेला है और वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा सलमान साहब ये भी बता दीजिएगा कि अब आपके सामने केपीके हुकूमत के अंदर धमकियां तक भी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली के हवाले से जो है काफ़ी आपको पता है कि एक समझ लें कि सर तो नहीं, अब तो बिल्कुल भी कह सकते अब जंग चल रही है बाकायदा। आपको ये रवैया ठीक लगता है कि ख़ुद धौंस के साथ जाकर ग्रिड स्टेशन में आपने उठा दिया, जबकि पेस्को की जानिब से कहा भी गया कि एक दिन की जिस तरह से उन्होंने किया तो 26 लाख समथिंग जो था उनको नुकसान हुआ है रुपयों का। तो ये रवैया आपको कहीं ठीक लग रहा है कि इस तरह से नहीं, ऐसी तैसी वाला ये रवैया तो नहीं। देखिए ये रवैया किसी भी तौर पे ठीक नहीं है। वफाक में और सूबे के दरमियान इस तरह की लड़ाई और इस तरह के चैलेंज और इस तरह की इनकलाब नहीं होने चाहिए। लेकिन एक मसला ये है कि वफाक ने केपीके हुकूमत के पैसे देने हैं और वफाक वो पैसे देने की हामी तो भरता है लेकिन देता नहीं है। तो अगर ये मामलात बातचीत के जरिए हल हो जाएं और जो मौसम नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं और आजकल वो डिफेक्टो किस्म के ताकत रखते हैं, जब वो केपीके के वजीर आला से मिले थे तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि पैसे दे दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मामलात तय हो सकते हैं बातचीत के जरिए। लेकिन जैसे आपने कहा था ना कि जो भी हुकूमत आती है वो आके अपोजिशन के पीछे पड़ जाती है, तो अगर वो रवैया रहेगा तो फिर इससे केपीके के अंदर जो है हालात जो है वो खराब होंगे और उसका नुकसान सिर्फ केपीके के अंदर पीटीआई को नहीं होगा बल्कि वफाक की सियासत को भी होगा, मुस्लिम लीग नून को भी उसका बोझ उठाना पड़ेगा। ये एक पॉइंट अपनी जगह पर कि केपीके के हुकूमत के लिए जो है वफाक ने फंड्स जारी करने हैं, अभी तक नहीं दिए गए, इसके ऊपर बहस अपनी जगह पर। लेकिन वफाक की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि केपीके के अंदर जो बिजली है वो चोरी हो रही है, उसका सद्देबाब करना चाहिए। तो उसके हवाले से कोई आपको नहीं लगता कि केपीके के ऑब्वियसली वज़ीर आला हैं, अली अमीन गंडापुर है, काफ़ी जारहाना अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं, सियासत भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इस मामले में थोड़ा सा इक़दाम करने लेने चाहिए और ये भी रिजर्वेशन दूर करनी चाहिए। देखिए बिजली जो है ना वो सिर्फ केपीके में चोरी नहीं होती, वो सिंध के अंदर भी बहुत चोरी होती है, पंजाब में भी बहुत चोरी होती है, बलूचिस्तान में भी बहुत चोरी होती है। ठीक है, तो फिर आप एक जामे पॉलिसी बनाए ना, ये फेडरल सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप उस पर जामे पॉलिसी बनाए। आप एक सूबे के पीछे पड़ गए कि बिजली चोरी वहां पे होती है, ऐसे लगता है बाकी 3 सूबे जो जन्नत बने हुए हैं वहां तो बिल्कुल चोरी नहीं होती। वहां आपने क्या एक्शन ले लिए बिजली चोरी रोकने के लिए? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक सियासत होती है कि जब आपने अपने अपोजिशन को दबाना होता है, अपने मुखालिफ को दबाना होता है, तो आप इस तरह की सियासत करते हैं। असल में ये सारे मामलात जो हैं बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होता है और चारों वज़राए आला वहां बैठे हों और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ना कि वो बिजली चोरी रोकथाम के लिए एक जामे पॉलिसी बनाए जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रिफ्लेक्ट हो ना, कि किसी एक सूबे का मसला तो नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुल्क में नई तहरीक शुरू करने वाली है, आप समझते हैं कि इस बार वो कामयाब हो जाएगी? देखिए अभी तक तो पीटीआई को सियासी जमात के तौर पर ही तस्लीम नहीं किया जा रहा। उनकी सियासी सरगर्मियों पे पाबंदियां हैं, जहां वो जलसे, जुलूस, रैली, जलसा करने का ऐलान करते हैं वहां उनको इजाजत नहीं है। तो ऐसे में जब उनकी सारी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, वो कैसे तहरीक चला सकेंगे? अब उनकी तहरीक का सारा जोर जो है वो महमूद खान अचकजई के ऊपर है, अख्तर मैंगल के ऊपर है, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर है
خود پی ٹی آئی تو اس وقت کافی مشکل صورتحال سے دو چار ہے، تو اگر یہ تحریک صرف پی ٹی آئی نے چلانی ہے تو مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں، کوئی بہت بڑی تحریک نہیں چلا سکیں گے۔